सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मेरे पर्सनल रीज़न्स थे, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आज से रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से होने वाले हैं। ये न्यूज़पेपर जो है ये 4 जुलाई का है। ये 5 जुलाई का न्यूज़पेपर मैंने आपको नहीं दिया है। ये इसमें जो 4 जुलाई में जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे एड्रेस करूँ, इसलिए सॉरी। ये जो दो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं। ये दोनों ही इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स ये रहने वाले हैं और कंजर्वेशन से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास टाइगर पॉपुलेशन के बारे में है, जो कि नामेरी टाइगर रिज़र्व के पर उस से रिलेटेड है। और सेकंड जो है वो वल्चर कंजर्वेशन से है, जो कि हमारे पास रेडियो टेलीमेट्री मेथड का यूज़ करके कैसे कंजर्वेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में है। तो उसको भी मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ और इसको भी, तो दोनों ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं इस आर्टिकल से, विच इज़ अबाउट टाइगर कंजर्वेशन इन नामेरी टाइगर रिज़र्व एंड कैसे वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन इम्प्रूव कर गई है, क्वाड्रपल कर गई है, 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो द टाइगर पॉपुलेशन क्वाड्रपल्स एट असम्स नामेरी टाइगर रिज़र्व इन 3 ईयर्स। तो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो है ये टाइगर रिज़र्व का नाम, इसकी लोकेशन, ये कहाँ पे है, दिस इज़ इन असम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है असम में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें टाइगर पॉपुलेशन का नंबर तो उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टाइगर पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे। सो द टाइगर पॉपुलेशन एट द 344 स्क्वायर किलोमीटर नामेरी टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ सेंट्रल असम्स सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स। क्वाड्रपल्ड मीन्स 4 टाइम्स बढ़ गई है पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स, the state's Forest and Environment Minister Jayant Malabura said on Friday. One of the 4 tiger reserves in Assam, Nameri shares a boundary with the 1276 square kilometer पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व से ये बॉर्डर शेयर करता है नामेरी टाइगर रिजर्व। द अदर 3 टाइगर रिजर्व्स आर काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस एंड ओरांग। दीज 3 आर इन असम। ये जो 3 नेशनल पार्क की यहाँ पे बात हो रही है, दे आर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये असम में है। 4 टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे बात हो रही है, 4 असम के टाइगर रिजर्व, सॉरी असम के टाइगर रिजर्व की यहाँ पे बात हो रही है। और ये नामेरी के इंक्लूडिंग 1, 2 और 3, ये 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। उनमें से काजीरंगा एंड मानस जो नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टाइटल भी मिला हुआ है। ये जो साइट्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। सो मिस्टर मल्लबरुआ सेड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया validated the state forest department's 2025 end estimation of 12 tigers at Nameri. सो स्टेट का एस्टिमेशन था टाइगर के नंबर्स का, उसको वैलिडेट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि यहाँ पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। So this was a 4-fold increase from 3 stripped cats recorded during the All India Tiger Estimation Report in 2022. So हमारे इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए या उसका एक ट्रैक रखने के लिए एक एस्टिमेट लाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, जो कि पब्लिश किया जाता है आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलॉन्ग विथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर जो हैं ये एस्टीमेट रिलीज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ इनके पास स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन भी इनके साथ रहता है। सो ये
अथॉरिटीज़ मिलके ये एस्टिमेशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं. ही एट्रीब्यूटेड द extraordinary results to the forest conservation efforts under the guidance of Chief Minister Himanta Biswa Sarma. This is not so important for you. The information which is important is from just 3 tigers in 2022 to 12 by the end of 2025. 2022 में यहाँ पर 3 टाइगर्स देखे जा रहे थे और 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 टाइगर्स हो चुके हैं. ये बात हो रही है नामेरी टाइगर रिजर्व की, है ना. सो इट हैज़ नामेरी टाइगर रिजर्व हैज़ स्क्रिप्टेड अ रिमार्केबल कंजर्वेशन सक्सेस. सो यहाँ पे जो कंजर्वेशन एफर्ट है उनको यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है इस आर्टिकल के द्वारा. सो विल कंटिन्यू दिस. द टाइगर वेंट लोकली एक्सटिंक्ट एंड सोनाई रुपाई नामेरी सैटेलाइट कोर इन द अर्ली 2000s. इसमें के हिस्ट्री आपको दी गई है कि कौन से एरियाज़ में टाइगर्स जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, नंबर्स थे ही नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके थे. सो और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क and tiger reserve which is asked in your exam. This is very important for your prelims. This is very important for your prelims. The estimation report which I have discussed वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पब्लिकेशन कौन करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है. प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलके ये एस्टीमेट रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. तो आप इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करके अपने नोट्स बनाएं. आगे हम बढ़ते हैं. काजीरंगा के स्टेटस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि बेटर नॉन फॉर इट्स वन हॉर्न्ड राइनो. तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए. तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वन हॉर्न्ड राइनोसेरस जो हैं उसका IUCN स्टेटस क्या है, उसका साइट्स स्टेटस क्या है, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में रखा गया है. ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको रिसर्च करना है यहाँ पे. मैं अगर आपको सारा डेटा यहाँ पे देने लगा तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा. सो दिस इज़ अबाउट इट. एंड काजीरंगा हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टाइगर डेंसिटीज़ 13.44 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया. तो टाइगर डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने टाइगर्स वहाँ पे देखे जा रहे हैं. तो 13.44 टाइगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. द 2022 AITE All India Tiger Estimates reported that Kaziranga had 104 tigers. 2022 में 104 टाइगर्स यहाँ पे देखने को मिले थे. वन मोर देन द नंबर अकॉर्डिंग इन 2014. 2014 में जो एस्टिमेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में केवल एक टाइगर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला 2022 में. सॉरी. However, 148 tigers were recorded in State of Tigers in Kaziranga Tiger Reserve. A report रिलीज्ड बाय स्टेट डिपार्टमेंट. तो स्टेट डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट रिलीज़ की उसके अकॉर्डिंग 148 है नंबर अभी का टाइगर का. ये 2024 की रिपोर्ट है. सो दिस वाज द आर्टिकल. एंड मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करके दी है. आप लोगों के लिए जो प्रीलिम्स के लिए पर्पस से इम्पोर्टेंट है वो है कि असम में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं. टाइगर रिजर्व्स इन असम, उनका स्टेटस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं उनमें से, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क में टाइगर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है. टाइगर डेंसिटी इन जनरल आपके लिए इंपॉर्टेंट है. टाइगर डेंसिटी हाईएस्ट कौन से नेशनल पार्क में देखने को हमें मिलती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो आई गेस जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वहाँ पे मैक्सिमम टाइगर डेंसिटी हमें देखने को मिलती है. आप इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करिए. और हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर विच इज़ अबाउट वल्चर कंजर्वेशन. सो विल स्टार्ट इट. सो रेडियो टेलीमेट्री ऑलमोस्ट सेव दिस वल्चर फ्रॉम डेथ. यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस आर्टिकल का क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे डालूँगा. तो यहाँ पे बात हो रही है वल्चर्स के कंजर्वेशन की. सो वल्चर्स जो हैं वो इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. IUCN जो स्टेटस उनका है, IUCN जो स्टेटस वल्चर्स का है, इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. सो हम इसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें क्या दिया गया है.
रेडियो टेलीमेट्री का यूज़ यहाँ पे किया गया था। रेडियो टेलीमेट्री बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि इन इन वल्चर्स के ऊपर फिट किया जाता है, जिससे कि इनकी ट्रैकिंग की जाए, इनकी मूवमेंट की ट्रैकिंग की जाए, रियल टाइम ट्रैकिंग जिससे पॉसिबल हो। तो हम इसको पढ़ते हैं। वल्चर्स आर ड्रोन टू डेड, कह रहा है कि वल्चर्स जो हैं वो मरी हुई चीज़ों के पास अट्रैक्ट होते हैं, वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। दिस वॉज वन ड्रोन टू लिविंग, और इस वल्चर पर्टिकुलर जिसकी बात हो रही है, ये इसको ज़िंदा रहने के लिए की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ था, लाइफ की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ था, और उसका कारण था ये रेडियो टेलीमेट्री। ये इस आर्टिकल का क्रक्स है, मैं आपको समझाता हूँ। कैप्टिव ब्रेड एंड रिलीज्ड इन द वाइल्ड, दिस वाइट ड्रम्ड vulture consistently displayed a tendency to be within earshot of smartphone carrying primates. It had taken into its bald head that humans are providers of food. The idea was likely seeded in there when the bird had a brief stay at Buragi Zoological Park in Karnataka and had nurtured in Mudumalai Tiger Reserve, where it had the misfortune of finding human feeders from time to time. सो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो वल्चर है इसके ऊपर रेडियो टेलीमेट्री का यूज़ किया गया था और इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। तो उस मूवमेंट को ट्रैक करके पता चला कि ये बेसिकली टाइगर ह्यूमंस जहाँ पे हैं उनके एरियाज़ में जाके रहना ज़्यादा पसंद कर रहा था, वहाँ पे बार बार वापस आ रहा था। और इसकी एक हिस्ट्री पूरी यहाँ पे तैयार की गई है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि दिस फीमेल वल्चर, द वल्चर विच वॉज अ फीमेल वॉज बीइंग स्पाइड ऑन, उसको स्पाई किया जा रहा था रेडियो टेलीमेट्री का यूज़ करके। इट वॉज रेडियो टैग्ड, या टैगिंग बोलते हैं इसको, इस डिवाइस को यहाँ पे फिट किया गया, इसको रेडियो टैगिंग बोलते हैं। द बर्ड हैड इट्स मूवमेंट ट्रैक्ड इन रियल टाइम में इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स पेरिग्रिनेशंस विच मीन्स मूवमेंट at Mudumalai Tiger Reserve were showing up on screens at Bombay Natural History Society. So this organization, this is an NGO, and it is very important for your exam. बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा जा चुका है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। इसको बार बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। ये बेसिकली एक कंजर्वेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए रिसर्च करता है, रिसर्चेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो फ्रॉम रेडियो टेलीमेट्री डेटा गैदर्ड बाय BNHS, इट वॉज एविडेंट दैट द वल्चर वॉज नॉट फिट फॉर वाइल्ड। सो इस रेडियो टेलीमेट्री का यूज़ करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया था कि ये जो पर्टिकुलर वल्चर है ये वाइल्ड के लिए फ़िट नहीं है, क्योंकि ये वाइल्ड में नहीं रह पा रहा था। वो जहाँ भी इसको वाइल्ड एरिया में छोड़ा जा रहा था वहाँ से ये घूम फिर के वापस ऐसे जूलॉजिकल पार्क के एरियाज़ में वापस बार बार आ रहा था। यही इसमें आगे दिया गया है। In the BNHS team was considering relocating it to a breeding center where it could be used for breeding. तो इसी रीज़न से BNHS जो है वो चाह रही थी कि इसको रीलोकेट कर दिया जाए कोई ऐसी लोकेशन में जहाँ पे इसका ब्रीडिंग किया जा सके या ब्रीडिंग में ये हेल्प कर सके। सो बिफोर द कंजर्वेशनिस्ट कुड एक्ट ऑन द डिसीजन, द वल्चर मेट विद अ ट्रेजिक एंड बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड एट अ पावर ट्रांसमिशन लाइन इन नीलगिरीस इन मुदुमलाई। पर इसको ऐसे एरिया में, ऐसे ब्रीडिंग सेंटर में छोड़ने के पहले ये जो प्लान था, इसको जब तक ये लोग इसमें सक्सेसफुल होते उसके पहले ही इस वल्चर का एक ट्रेजिक एंड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन से इसकी डेथ हो गई। करंट लगने से एक ट्रांसमिशन लाइन में ये जाके भिड़ गया, उसके कारण इसकी डेथ हो गई। इफ़ दैट प्लान हैड फ्रुक्टिफाइड, द बर्ड would have come full circle as it had been captive bred at जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन पिंजौर हरियाणा। सो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जटायु ब्रीडिंग सेंटर, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी ज़रूर प्रिपेयर करके रखिए,
क्योंकि ये वन ऑफ द कंजर्वेशन सेंटर्स हैं इंडिया में जो कि वर्क करता है इन वल्चर्स की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए। इनकी ब्रीडिंग भी वहाँ पे होती है और कंजर्वेशन भी उसी वे में यहाँ पे किया जाता है। सो यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है कि इनको कब रेडियो टैग किया गया था। इट्स रेडियो टैग्ड आइडेंटिटी यहाँ पे Z25 दी है। उसके बाद में दिया गया है कि वन ऑफ द 5 वाइट रम्ड वल्चर्स टू बी रेडियो टैग्ड एट तदोबा ऑन 22 दिसंबर 2025। सो 5 ऐसे वल्चर्स थे जिनको रेडियो टैग किया गया था और वो तादोबा आंध्री टाइगर रिजर्व में किया गया था। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आपको इसकी लोकेशन पता करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। यू हैव टू नो द लोकेशन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। सो शायद इसी में आगे आपको उसमें इसकी लोकेशन मिल जाएगी, पर अगेन आपको याद रखना है, रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट इन विच दिस टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड। So, Mr. DeCosta gives a blow-by-blow account of how this vulture ended up among the dead prematurely. तो कैसे ये वल्चर मारा गया, इसका एक डेटा यहाँ पे इन्होंने मिस्टर डिकोस्टा ने दिया है। आफ्टर देयर रिलीज देयर द 5 वाइड राउंड वल्चर्स वर मॉनिटर्ड। इनको मॉनिटर किया गया था क्योंकि ये रेडियो टैग थे तो इनकी मॉनिटरिंग पॉसिबल थी, तो इनको मॉनिटर किया गया था। Z25 इस हमारे सब्जेक्ट का नाम है, हमारे इस वल्चर का नाम है जो जिसकी रेडियो टैगिंग का ये आईडी है। इन पर्टिकुलर Z25 इन पर्टिकुलर वॉज ऑब्जर्व टू हैव नॉट स्टक अराउंड मच इन ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के आसपास इसको नहीं देखा जा रहा था क्योंकि ये एक वाइल्ड एरिया, इट इज़ अ नेशनल पार्क, और यहाँ पे इसको नहीं देखा जा रहा था। रीज़न था कि इट हैड टेंडेंसी टू मूव इन एरियाज वेयर ह्यूमन्स आर देयर, क्योंकि इसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन फीड हो गई थी कि ह्यूमंस जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई वो वाइल्ड में स्ट्रक नहीं होना चाहता था, बार बार ऐसे एरियाज़ में जा रहा था जहाँ पे ह्यूमंस हो और जहाँ पे इसको फूड आसानी से मिल सके। इन अ वीक और टू इट फ्लू आउट ऑफ द रिजर्व एंड केप्ट गोइंग साउथ, इवेंचुअली रीचिंग कालाबुरागी सिटी इन कर्नाटका की कालाबुरागी सिटी में रीच करे तब तक इसकी मूवमेंट रही। वहाँ पे फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इसको कैप्चर किया और सारी इन्फॉर्मेशन बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट से और फॉरेस्ट ऑफिशियल से साझा की। उसके बाद से कंजर्वेशन के लिए कुछ चीज़ें की गई, लेकिन उसके पहले कि ये लोग इसको रिलोकेट कर पाते, ये फेटल ब्लो में वल्चर हैड डाइड। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रेडियो टेलीमेट्री। रेडियो टेलीमेट्री आपको पढ़ना है, सीखना है। आपको BNHS आपको पता होना चाहिए, आपको वल्चर का कंजर्वेशन स्टेटस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वल्चर का कंजर्वेशन स्टेटस इंडिया में क्या है, कितने वल्चर्स की वैरायटी हमारे इंडिया में मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वल्चर कंजर्वेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। BNHS के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। वल्चर कंजर्वेशन में इसका IUCN स्टेटस इट्स क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, विच इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें इसका जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है कि थ्रेड्स क्या है, इसके लाइफ में थ्रेड्स क्या क्या हैं। तो थ्रेड्स हैं, एक डिक्लोफेनाक वेटरनरी ड्रग होता है जो कि जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इट इज़ अ पेन किलर टाइप ड्रग। तो डिक्लोफेनाक का यूज़ किया जाता है स्प्रेज में या कोई ऐसे ड्रग में या कुछ ऐसी मेडिसिन में जो डेडली इनके लिए साबित होता है, क्योंकि किडनी फेल्योर का चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे उस ड्रग से। किडनी फेल्योर के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे डिक्लोफेनाक से। डिक्लोफेनाक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन अबंडेंट थी एक टाइम तक, लेकिन पोस्ट 1990s ये ड्रग के यूसेज के कारण, ज़्यादा इसके यूसेज के कारण अबाउट 99% जो पॉपुलेशन है वो श्रंक कर गई वल्चर्स की। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट and we have to look into the conservation of the government has to look into the conservation. That's why the
institutes like the Jatayu Conservation Breeding Center are coming into existence. The government is looking for alternatives or ways to protect this creature. सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन. ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है. मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग टॉपिक के साथ. पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पे कवर करना जिस फॉर्मेट में हम लोग इसको कवर करते हैं वो पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ. तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आई कैन मेक, and I'll be there in the next video with better information and better quality of the video. I've been struggling these days to post videos, but I'll try कि मैं consistently आप लोगों को videos दे पाऊँ. So thank you so much for your time and best of luck. Bye.